नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग 12th हिंदी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो देखेंगे, जो कि हिंदी का वीडियो देखेंगे। कौन सी का वीडियो देखेंगे? तो हिंदी का वीडियो देखेंगे। और ये भी चैप्टर कितने को देखेंगे? तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को देखेंगे। और आप ध्यान में रखिएगा, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देख के सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। और इस वीडियो के माध्यम से जो देखेंगे वो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से आपको इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देख के सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, 1 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो बातचीत पाठ के लेखक है। और बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो किस काल के रचनाकार है? तो आप याद रखिएगा, आधुनिक काल के। किस काल के है? तो आधुनिक काल के है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 2 नंबर प्रश्न क्या है? जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो आप याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा है। देखिए, 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 3 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी का पिता जो है उनका नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा, बेनी प्रसाद भट्ट है। क्या है? तो बेनी प्रसाद भट्ट है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या है? तो बेनी प्रसाद भट्ट है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 4 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? देखिए, इस प्रश्न को बहुत आदमी गलत करते हैं। दमयंती स्वयंवर जो है वह किस लेखक की रचना है? तो आप याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जी का है। किनका है? तो बालकृष्ण भट्ट जी का है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट जी का है। आइए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह 5 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी के जो रचना है वो बातचीत एकांकी है, या कहानी है, या यात्रा स्मरण है, या ललित निबंध है? तो आप याद रखिएगा, ये ललित निबंध है। यानी कि प्रश्न पूछा गया था कि बालकृष्ण भट्ट की बातचीत जो रचना है वह क्या है? तो ललित निबंध है। आप याद रखिएगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 6 नंबर जो प्रश्न है, इस वीडियो में हम लोग ज्यादा प्रश्न को देखेंगे, इसलिए थोड़ा फास्ट में देख रहे हैं। क्योंकि ज्यादा प्रश्न देखेंगे तो वीडियो लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो आपको भी मजा नहीं आएगा। इसलिए फास्ट में प्रश्न को देखेंगे। देखिए, 6 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? यानी बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वो किस युग के निबंधकार थे? तो आप याद रखिएगा, भारतेंदु युग के निबंधकार थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतेंदु युग के निबंधकार थे। देखिए, 7 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है। यानी कि मनुष्य की बातचीत का जो उत्तम तरीका है क्या होता है? तो आप याद रखिएगा, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अवाक होकर अपने से बातचीत करना। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। आइए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 8 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यानी कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आप याद रखिएगा, आत्मीयता है। आत्मीयता कहाँ दिया है? ऑप्शन सी में दिया है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, आत्मीयता है। देखिए, 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है, कह रहा है बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था वह कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म हुआ था वह 23 जून 1844 को हुआ था। 23 जून ये सही हो जाएगा, लेकिन 1884 दिया था, गलत हो जाएगा। 23 जून यह भी सही हो जाएगा, लेकिन 1844 दिया था, यही राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 को हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 23 जून 1844 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 10 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? संयुक्त स्वयंवर रचना है। यानी कि संयुक्त स्वयंवर, देखिए बालकृष्ण भट्ट जी का पाठ है, लेकिन संयुक्त स्वयंवर जो रचना है वह श्रीनिवास दास जी का है। किनका है? तो श्रीनिवास दास जी का है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। संयुक्त स्वयंवर रचना किनका है? तो श्रीनिवास दास जी का है। आइए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 11 नंबर प्रश्न जो है, यह प्रश्न क्या है? बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? यानी कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? तो दो हम सहेलियों की बातचीत में उमड़ा चला जाता है। दो हम सहेलियों की बातचीत में उमड़ा चला जाता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 12 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है वाद विवाद संवाद क्या है। देखिए, आपको जो भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से मालूम है तो आप कमेंट करके आंसर देते रहिए। मान लीजिए यहाँ पे जो 12 नंबर प्रश्न है, तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरह दे दीजिएगा, 12 का ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, इस प्रकार से आप आंसर देते रहिए। देखिए, यह प्रश्न कर रहा है वाद विवाद संवाद जो है वह क्या है, तो आप याद रखिएगा आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक। आइए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 13 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है बाल्किस भट्ट ने कौन सा मानसिक पत्र निकाला था। यानी कि बाल्किस भट्ट जी जो थे वो कौन सा मानसिक पत्र निकाले थे, तो आप याद रखिएगा हिंदी प्रदीप निकाले थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप निकाले थे। देखिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 14 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, बातचीत किस विद्या की रचना है। यानी कि बातचीत जो है वह किस विद्या की रचना है, तो निबंध का है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, निबंध का है। किनका है, तो निबंध का है। आइए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 15 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, रविशन कुर्सु ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुने थे। यानी रविशन कुर्सु ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुने थे, तो फ्राइडे के मुख से एक बात सुने थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, आपको हम बता दें कि इतना ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने देते हैं ना, तो इसी में से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। और इस चैनल के माध्यम से जितना भी वीडियो आता है वो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट ही रहता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी वीडियो को अच्छे से देख के सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपका बहुत समय है। अभी से आप पढ़ के बहुत ज्यादा नंबर ला सकते हैं। और इसी तरह इग्नोर कीजिएगा हिंदी को, सोचिएगा हिंदी से तो भारी नहीं है, तो ठीक है हम भी मानते हैं, लेकिन इग्नोर करते करते एक ही दिन में सब थोड़ी भी याद कर लीजिएगा। इसीलिए सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए। डेली एक ही वीडियो देखिए, 10 मिनट देखिए, 5 मिनट देखिए, डेली देखिए, उससे उससे आपका प्रेस्टिक बने रहेगा। तो आप डेली देखिए, हम यही कहेंगे आपको। और देखिए 16 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। यानी कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार के है, तो आप याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जी है। आइए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते हैं। यानी कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी जो है वह क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बातचीत की शैली। आइए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 18 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा, तो रामचंद्र शुक्ल ने रखे थे। किसने रखे थे, तो रामचंद्र शुक्ल ने रखे थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी का जो निवास स्थान जो है वह इनमें कौन सा है, तो आप याद रखिएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। इसमें कौन है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश जो है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। आइए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 20 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी पर बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। यानी बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वह किस पत्रिका का संपादन किए थे, तो हिंदी प्रदीप का किए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप का किए थे संपादन। आइए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न क्या है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका जो था वह निकालना कब प्रारंभ किए थे, तो 1877 में किए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1877 में किए थे। आइए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी के जो पिता थे वो पेशे से क्या थे, चिकित्सक थे या व्यापारी थे या शिक्षक थे या समाज सेवी थे, तो आप याद रखिएगा व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट जी के पिता पेशे से क्या थे, तो व्यापारी थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यापारी थे। देखिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 23 नंबर प्रश्न कर रहा है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। यानी कि हम लोग को बताना इनमें कौन ऐसा उपन्यास जो है वह बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचित है। तो आप याद रखिएगा 100 अजन एक सृजन जो है वह बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचित है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 100 अजन एक सृजन किनके द्वारा रचित है, तो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचित है। आइए अब देखते हैं 24 नंबर प्रश्न को। और यह प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए कह रहे हैं कि नाटक के परिणाम में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। यानी कि नाटक के परिणाम में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, तो नांदी पाठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो नांदी पाठ कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन बी हो जाएगा, नांदी पाठ कहा जाता है। देखिए 25वां प्रश्न को देखते हैं, और जो 25वां प्रश्न है यह प्रश्न क्या है, रविशंकर पुरुषों को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, यानी कि रविशंकर पुरुषों को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। तो आप याद रखिएगा 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। किन को, तो रविशंकर पुरुषों को। आइए देखते हैं अब कितने नंबर प्रश्न को, 26वां प्रश्न को। यह प्रश्न क्या है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। तो आप याद रखिएगा बेन जॉनसन ने कहे थे। किसने कहे थे, तो बेन जॉनसन ने कहे थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और एडिसन का मत था कि असल बातचीत सिर्फ कितने व्यक्तियों में हो सकती है, तो 2 व्यक्तियों में हो सकती है। और देखिए यहाँ पे यही प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत था, तो एडिसन का मत था। अभी ना बताया कि असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, तो 2 लोगों के बीच हो सकती है, यह किनका मत था, तो एडिसन का था, इसलिए राइट आंसर जो था वो हुआ था वो ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को, यानी कि देखते हैं 28वां प्रश्न को। और यह प्रश्न बहुवचन टाइप के प्रश्न जो कि करे एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, तो 2 लोगों के बीच, या 3 या 4 या 5, आप लोग कमेंट करके बताइए कि 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं सबसे पहले कि कमेंट करके बताते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 29वां प्रश्न को देखते हैं। और 29 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, यानी बातचीत हम लोग जो कर लेते हैं तो मन किस प्रकार का रहता है, तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। कैसा हो जाता है, तो हल्का और स्वच्छ होता है, हो जाता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। आइए 30वां प्रश्न को देखते हैं। और 30 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, यानी कि हम लोग को बताना है किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो आप याद रखिएगा वाक शक्ति के ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 31वां प्रश्न को देखते हैं। और 31 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, यानी कि हम लोग को बताना है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो था वह कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है क्या, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। चलिए 32वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, बातचीत से निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे, तो बातचीत के जरिए। कैसे निकल पड़ता है, तो बातचीत के जरिए, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बातचीत के जरिए। आइए 33वां प्रश्न को देखते हैं। और यह 33 नंबर का है प्रश्न का है, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी का जो निधन हुआ था, यानी कि मृत्यु हुआ था, वह कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट 20 जुलाई 1940 को हुआ था, तो नहीं। 14 जुलाई 1914 को हुआ था, तो नहीं। 20 जुलाई 1914 को हुआ था, तो यस। आप याद रखिएगा बालकृष्ण बालकृष्ण भट्ट जी का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1914 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 20 जुलाई 1914 को हुआ था। देखिए 34 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है अशिक्षित लोगों की बातचीत को हम लोग क्या कहते हैं, यानी अशिक्षित लोगों की बातचीत को हम लोग जो कहते हैं वो बतकही कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बतकही कहते हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है बाल विवाह किसकी रचना है, यानी बाल विवाह जो है वह किसकी रचना है। तो आप याद रखिएगा बाल विवाह जो है वह बालकृष्ण भट्ट जी का रचना है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जी का रचना है। आइए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 36 नंबर प्रश्न कर रहा है गुप्त बैरी किसकी रचना है, यानी कि गुप्त बैरी जो है वो किसकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट जी का है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जी का है। आइए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 37 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस की परीक्षा कब दिए थे, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी जो थे उन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा कब दिए थे, तो 1867 में दिए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1867 में दिए थे। आइए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 38 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है, आप देखिए यह प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस की जो परीक्षा दिए थे वो किस विश्वविद्यालय में दिए थे। तो 1867 में तो एंट्रेंस की परीक्षा दिए थे, लेकिन किस विश्वविद्यालय से दिए थे, तो आप याद रखिएगा प्रयाग के मिशन स्कूल से दिए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रयाग के मिशन स्कूल से दिए थे। कब दिए थे, तो 1867 में दिए थे। आइए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 39 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, रेल का विकट खेल के रेल 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 का विकट
के लिए किसकी रचना है, तो आप याद रखिए बालकृष्ण भट्ट जी का रचना है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जी का रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 40 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है, कौन बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी जो थे उन्होंने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे, तो 1000 के आसपास में लिखे थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1000 के आसपास में लिखे थे। आइए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 41 नंबर प्रश्न जो है, कौन बालकृष्ण भट्ट ने प्रारंभ में किस विषय से अध्यापन किए, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी जो थे उन्होंने प्रारंभ में किस विषय से अध्यापन किए थे, तो संस्कृत से किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, संस्कृत से किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग अब देखते हैं। देखिए इस 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और इस वीडियो का यह लास्ट प्रश्न है, और चैप्टर 2 को हम लोग देखेंगे इसके बाद। यह प्रश्न क्या है, बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी का जो माँ थी उनका नाम क्या था, तो आप याद रखिएगा पार्वती देवी था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन चैप्टर 1 को करेंगे और चैप्टर 2 को अब देखेंगे। तो आप चलिए हम लोग चैप्टर 2 को देखते हैं।